इस वीडियो में हम सीखते हैं हाउ टू जनरेट कंटेंट फॉर एसे एंड स्पीच, है ना। एसे मतलब क्या हुआ, राइटिंग से रिलेटेड, और स्पीच हो गया स्पीकिंग से रिलेटेड, ठीक है। इंग्लिश स्पोकन, राइटिंग और स्पीकिंग दोनों पे मैटर करता है, ठीक है। और इसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों को, अगर हम बिल्कुल भी टॉपिक से अनजान हैं, हमें टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, और हमें बोलना है उसके बारे में या हमें लिखना है, तो हम कैसे कंटेंट जनरेट करेंगे, इसके बारे में इस जो वीडियो है इसमें बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने एक वर्ड दिख रहा होगा, आई गेट हेल्प्स, है ना। आई गेट हेल्प्स, ये देखने में तो अच्छा लगता है ना कि मैं बहुत सारे हेल्प पाता हूं, बट किससे, कहां से, है ना, कंटेंट से रिलेटेड। तो आप अगर इनका ब्रेकअप करोगे, मतलब जो ये अल्फाबेट है इनका ब्रेकअप करोगे, और आई से यहाँ पे इंटरनेशनल, जी से ज्योग्राफिकल, ई से इन्वायरमेंटल, टी से टेक्निकल, एच से हिस्टोरिकल, ई से इकोनॉमिक, एल से लीगल, है ना, पी से पॉलिटिकल और एस से सोशल, है ना। ये आप देख सकते हो, इंटरनेशनल, ज्योग्राफिकल, एनवायरमेंटल, टेक्निकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल और सोशल। कोई भी टॉपिक को इन जो आप ब्रॉड क्लासिफिकेशन देख सकते हो, है ना। कोई भी टॉपिक आप ले लो, अगर आप ये जो आपके पास दिख रहे हैं नाइन लेटर्स, है ना, 9 फील्ड्स बोल सकते हो इनको, 9 फील्ड्स, है ना, 9 एरियाज, है ना, जहां से आपको कंटेंट मिल सकते हैं। तो कोई भी टॉपिक इन कंटेंट जो ये अपने पास 9 फील्ड्स हैं, इससे बाहर जनरली नहीं होता, है ना। कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट ये 9 फील्ड्स पे जरूर होता है, ठीक है। अब देखो, सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं, है ना। मोबाइल फोन, मोबाइल, ठीक है, मान लो कि मोबाइल फोन है हमारे पास, चाहे स्मार्टफोन है, टॉपिक, इसका कंटेंट कहां से आ सकता है? इसका कंटेंट आ सकता है ज्योग्राफिकल से आ सकता है, राइट, कि मतलब आप मोबाइल फोन यूज करते हो तो आपका जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है वो खत्म हो जाता है, आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी बात कर सकते हो, राइट। कोई भी पर्सन आपसे दूर नहीं है ना। मोबाइल के थ्रू आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहते हो, तो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस 0 हो गया। अ काइंड ऑफ वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। तो उसमें मोबाइल फोन का बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत ज़्यादा हाथ है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल फोन के थ्रू ही आप जितनी भी ऑनलाइन चीज़ें करते हो। एक क्या हो सकता है, एनवायरमेंटल, आपने सुना होगा मोबाइल फोन से जो मोबाइल के टावर्स वगैरह होते हैं, उसके जो रेज वगैरह निकलते हैं, उससे क्या एनवायरमेंट को बहुत नुकसान होता है। बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स वगैरह इंस्टिंक्ट हो गए इसकी वजह से, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हेल्थ इफेक्ट भी पड़ता है ह्यूमन लाइफ पे भी, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, टेक्निकल रिवॉल्यूशन आ गया दुनिया में, है ना। कोई भी काम है मोबाइल फोन से कर सकते हो, राइट। आप हर चीज़ के लिए ऐप देखते हो कि होता है, तो टेक्निकल बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन आया है, मतलब एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप्स, ठीक है। हिस्टोरिकल आप बोल सकते हो, हिस्टोरिकल में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है ना। जब पहली बार टेलीफोन का आविष्कार हुआ था, है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो वायर वाली आती थी टेलीफोन, फिर धीरे धीरे क्या आया, नॉर्मल टेलीफोन आया, कॉल वाली, लेकिन आज क्या स्मार्टफोन तक आ चुका है जिसमें सब कुछ है, ठीक है। तो कैसे हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशन हुआ है आप बता सकते हो। और क्या हो सकता है, पॉलिटिकल, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं, है ना, पॉलिटिशियंस चाहे जितने भी लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, है ना, और अपना जो भी उनका इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह भी चलाते हैं इस पे मोबाइल फोन के थ्रू। आप तक मैसेज पहुंचता है ना, आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो आप तक ऐड पहुंचता है ना। और ये पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन में भी मदद करते हैं ना, कोई भी न्यूज़ आप तक पहुंच जाती है ना। अब बहुत बार देखा होगा आपने, किसी न्यूज़ को लेकर के, है ना, प्रदर्शन वगैरह शुरू हो गया, धरना शुरू हो गया, ठीक है। तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होता है, अगर मोबाइल नहीं रहता तो आपके पास न्यूज़ पहुँचता ही नहीं। और क्या हो सकता है, सोशल इम्पैक्ट भी हो सकता है। सोशल इम्पैक्ट एक तो हेल्थ का हो गया, दूसरे जितने भी युवा लोग हैं, है ना, ज़्यादातर सोशल मीडिया पे इसके मोबाइल यूज करते रहते हैं, बाकी उनको कुछ नहीं दिखता दुनिया में, ठीक है। तो उसके थ्रू वो भी इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट भी है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग मोबाइल फोन यूज करके अपने नए नए बिजनेस खोल रहे हैं, है ना,
कोई भी जानकारी पा रहे हैं मिनटों में, जो जानकारी नहीं मिलती थी, है ना, मोबाइल यूज करके जानकारी मिल रही है उनको। किसी भी एजुकेशन के सेक्टर में बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन आया मोबाइल फ़ोन की वजह से। तो उसमें क्या है, सोशल बदलाव भी आया है। तो आप देख सकते हो कि इन फील्ड से आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। कोई भी टॉपिक हो, अगर आप सोचोगे कि ये जो 9 फील्ड्स हैं इनमें से कहीं ना कहीं रिलेशन होगा, ठीक है, और वहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। और वो कंटेंट क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या हो सकता है नेगेटिव। जैसे यहाँ पे मैंने बताया एनवायरमेंटल वाला, है ना, मोबाइल फ़ोन का एनवायरमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो यहाँ से क्या आएगा, नेगेटिव पॉइंट आएगा अपना, ठीक है। ज्योग्राफिकल क्या आएगा, पॉजिटिव पॉइंट भी आएगा। कहीं कहीं ऐसा होगा कि नेगेटिव पॉइंट भी आएगा और पॉजिटिव पॉइंट भी आएगा। यहाँ पे क्या है, जैसे सोशल में आप बोल सकते हो नेगेटिव भी आ रहा है और पॉजिटिव पॉइंट भी आ रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल में भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट भी आ रहा है। नेगेटिव पॉइंट मतलब आप देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ वगैरह का सर्कुलेशन होता है। पॉजिटिव न्यूज़ मतलब, पॉजिटिव थिंग मतलब आपको कोई भी जानकारी तुरंत मिलती है, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है इसका, राइट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये है कि बहुत सारे लोग इससे बिजनेस खड़ा कर चुके हैं, ठीक है, और आप भी इसकी मदद से कुछ सीख करके अपना ऑनलाइन बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, तो पॉजिटिव भी हो सकता है। एक और चीज़ है, मोबाइल फ़ोन से क्या हो रहा है, लोगों को स्कैम भी बहुत किया जा रहा है, लोगों के पैसे उड़ा लिए जाते हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र में, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन के थ्रू मैसेज OTP मंगवा करके। तो इकोनॉमिक पे नेगेटिव भी होता है। जो लोग थोड़े इलिटरेट हैं या जो समझ नहीं पा रहे कैसे ये ऑनलाइन दुनिया चलती है, उनको बहुत ठगा भी जा रहा है, ठीक है। हिस्टोरिकल में पॉजिटिव आप कह सकते हो कि एकदम कहाँ वायर टेलीफोन से, आज देखो है ना, टेलीफोन से फिर मोबाइल फ़ोन से स्मार्टफोन तक पहुँच गया है, तो पॉजिटिव है। टेक्निकल में भी पॉजिटिव बोल सकते हो। तो बहुत जगह पॉजिटिव, है ना, निगेटिव वगैरह दोनों पॉइंट आते हैं। तो यहाँ से पॉइंट जनरेट होंगे। कोई भी टॉपिक ले लो, राइट, दुनिया का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो इन 9 फील्ड से बाहर होता है। मोस्टली कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है और उससे आपको पॉइंट मिल जाएंगे। बस देर है तो आपको सोचने की, ठीक है। जितनी जल्दी सोचोगे आप इनको कनेक्ट कर पाओगे, है ना। ये पेपर पे लिख लो आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, जहाँ रखना है रखो, और जब भी बोलो, जब भी कोई टॉपिक बोलना हो, चाहे लिखना भी हो, तो उसके लिए भी पॉइंट मिलेंगे। है ना, देखो कितने पॉइंट मिल गए हमने मोबाइल फ़ोन देखा, सिर्फ मोबाइल फ़ोन के बारे में भी यहाँ पे बात किया था, मोबाइल फ़ोन, राइट, मोबाइल फ़ोन के बारे में बात किया। तो यहाँ पे देखो किससे हमें मिल गए, ज्योग्राफिकल से मिला, एनवायरमेंटल से मिला, टेक्निकल से मिला, हिस्टोरिकल से मिला, इकोनॉमिक से मिला, पॉलिटिकल से मिला, सोशल से मिला। मतलब इसमें से लगभग 6 या 7 ऐसे टॉपिक्स थे, फील्ड्स थे, जिससे हमें कंटेंट मिल गया। और उसको बना करके आप आसानी से 5 मिनट 10 मिनट का स्पीच बना सकते हो, है ना, या आप उस पर 200-500 वर्ड्स का ऐसे आराम से लिख सकते हो, है ना। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। और इसका प्रैक्टिस मैं लाइव क्लासेस में सबसे ज़्यादा करवाऊंगा। अगर आप कोर्स लेने के बाद, है ना, लाइव क्लास ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो वीकली क्लासेस हो रही है, मोस्टली मेरा स्पीच पे फोकस रहेगा, है ना। स्पीच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोलना इंपॉर्टेंट है। द मोर यू स्पीक इंग्लिश द बेटर यू गेट, ठीक है। आप जितनी इंग्लिश बोलोगे उतने ही फ्लुएंट होगे, उतनी ही अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। बिना बोलने से आपका कुछ नहीं हो सकता, है ना। कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता, कोई आपको, है ना, घोल पिला नहीं सकता कि आप इंग्लिश सीख जाओ, जब तक आप बोलोगे नहीं। तो उसके लिए, बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा कि इस जो कोर्स है इसका सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है तो ये है आई गेट हेल्प्स, है ना। ये वाला जो आप कंटेंट कैसे जनरेट करना है। बहुत लोगों को डाउट रहता है कि मुझे कुछ नहीं आता है ना, मैं कैसे कंटेंट जनरेट करूं, मुझे पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन पॉइंट्स लाने के लिए, चाहे आपका GD हो, चाहे आपका कोई स्पीच हो, है ना, कोई कॉन्वर्सेशन हो, कहीं भी आप इससे डिस्कशन कर रहे हो, हर जगह इससे पॉइंट आएंगे। तो ये आपको मतलब जुबान पे होना चाहिए, आई गेट हेल्प्स। और सबका एक बार लिख लो, आप लिख करके याद कर लो क्या क्या है। और ये लिख के याद तो करना ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा प्रैक्टिस करो कि आपके दिमाग में छप जाए। और आप कोई भी वर्ड आपके सामने आए, कोई भी सेंटेंस आए, किसी पे भी बोलना हो, लिखना हो, तो उसके लिए आपको कंटेंट के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। और मैंने बताया इसका पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होंगे, बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं।
जैसे यहाँ पे सोशल पे पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा, नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। पॉजिटिव इफेक्ट पॉलिटिकल में हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। कहीं कहीं नेगेटिव इफेक्ट ही होगा सिर्फ, जैसे इन्वायरमेंटल में मोस्टली नेगेटिव इफेक्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि किरणें जो रेज निकल रही है मोबाइल टावर्स से, मोबाइल फोन से, है ना, उससे क्या होता है, हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, बर्ड्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है ना, बॉडी, ह्यूमन बॉडी को भी बहुत नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, हर तरह के इसको कंटेंट मिल जाएंगे। और मोस्टली क्या होता है, या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव, इसके अलावा दुनिया में कुछ है नहीं, ठीक है न्यूट्रल है। न्यूट्रल किससे बनता है, कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव, वो मिलाकर के न्यूट्रल बनता है, ठीक है। अगर दोनों बराबर है तो पॉजिटिव भी बराबर है, निगेटिव भी बराबर है, तो क्या हुआ, न्यूट्रल हो जाएगा। बट हमें क्या है, कंटेंट जनरेशन करना है, तो पॉजिटिव कंटेंट होगा या तो नेगेटिव कंटेंट होगा। इन 9 जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, है ना, आप कोशिश करो कि इसको रट जाओ एकदम, है ना, क्योंकि इसके बिना आपकी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस, चाहे बोलने का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। अब बहुत बार सुना होगा आपने एक्सटेम्पोरी होता है। एक्सटेम्पोरी मतलब क्या होता है, आपको एकदम तुरंत टॉपिक दिया जाता है और तुरंत बोलना होता है। बहुत जगह ऐसा होता है। आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, इंग्लिश बोलने के लिए सीख रहे हो, राइट। इंग्लिश कॉन्वर्सेशन चाहे कहीं भी हो, आप अच्छे से इंग्लिश बोल सको, आपके पास पॉइंट रहे बोलने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए अगर कर रहे हो आप, तो क्या है कि आपको कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंटेंट नहीं रहोगे तो इंग्लिश जान के भी नहीं बोल पाओगे। बहुत लोग ऐसा होता है इंग्लिश जान के भी नहीं बोल पाते, वो अटकते हैं क्योंकि उनके पास पॉइंट नहीं होता, राइट। तो आपको क्या करना है कि उनसे आगे निकलना है ना, क्योंकि अगर आपके पास पॉइंट रहेगा, थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है, तो आप उनको ओवर पावर कर जाओगे, है ना, आप अच्छे इंग्लिश बोल पाओगे। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, जब नॉलेज रहता है तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है, राइट, और नॉलेज नहीं है तो नहीं आता है। तो वही यहाँ पे आपका नॉलेज बढ़ाएगा, ये पॉइंट बढ़ाएगा आपका, क्या करेगा आपके अंदर कंटेंट डालेगा, ठीक है, आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये 9 फील्ड्स के बारे में रट जाओ इसको। चलिए और देखते हैं कि हमें कंटेंट तो मान लो मिल गया, अब हम क्या करें, कंटेंट को क्या करें। तो कंटेंट को क्या करें, कंटेंट की डिलीवरी होती है, कंटेंट डिलीवरी, है ना, कंटेंट डिलीवरी, राइट। कंटेंट डिलीवरी मतलब कैसे बोले, कैसे लिखें, है ना, हाउ टू राइट या हाउ टू स्पीक, ठीक है। तो आपने देखा होगा कोई भी एसे रहता है तो उसका क्या होता है, 3 पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन 1 पैराग्राफ का होता है जनरली, कंक्लूजन 1 पैराग्राफ का होता है, ठीक है, जनरली, और बॉडी अब डिपेंड करता है एज मेनी एज यू वांट, जितना बड़ा आपको एसे लिखना है, ठीक है, जितना बड़ा आपको एसे लिखना है उतनी ज़्यादा आप बॉडी में भर सकते हो, ठीक है। 2 अगर आपको चाहिए छोटा बहुत तो आप क्या कर सकते हो, 1 पैराग्राफ भर सकते हो बीच में, 2 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, 10 पैराग्राफ, 20 पैराग्राफ। अगर मान लो 1000 वर्ड का ऐसे लिखना है ना, तो आप 20-50 जितना कर सकते हो सब कर भी सकते हो। 2000 वर्ड का ऐसे लिखना है, राइट। तो मेन बॉडी है। इंट्रोडक्शन मोस्टली 1 to 2 पैरा होता है, कंक्लूजन भी 1 to 2 पैरा हो, इससे ज़्यादा नहीं, मोस्टली 1 पैरा समझो तो, राइट। तो चलो हम लोग जानते हैं ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं, ऐसे की नहीं बात हो रही है, बोलते टाइम भी, ठीक है। जब आप बोलते हो तो भी जनरली क्या होता है, किसी चीज पे इंट्रोडक्शन देते हो और मोस्टली बोलते हो, उस लास्ट में कंक्लूड करते हो 1-2 लाइन में, ठीक है, 1-2 लाइन या 2-3 लाइन में, ठीक है। यहाँ भी 2-3 लाइन का देते हो। अगर मान लो कि 30 सेकंड है, 1 मिनट का स्पीच है, तो क्या करोगे आप, 1 से 2 पैराग्राफ बॉडी में बोलोगे, 1 पैराग्राफ इधर, 1 पैराग्राफ इधर, एक ज्यादा ही हो गया समझो तो, है ना, 2-3 लाइन इधर, 2-3 लाइन इधर, 1 या 2 पैराग्राफ मैक्स इधर, इससे ज्यादा नहीं, है ना। अगर आपको ज्यादा स्पीच बोलनी है, 2 मिनट से 5 मिनट तक बोलनी है, तो आपको 3-4 पैराग्राफ करना होगा। जितना पैराग्राफ उतना ज्यादा पॉइंट्स। जनरली हमें क्या करना होता है कि 1 पैरा में 1 पॉइंट रखने होते हैं। 1 पैरा इज इक्वल टू 1 पैराग्राफ बराबर 1 पॉइंट, है ना। आपने बहुत सारे पॉइंट जनरेट कर लिए, मैंने आपको दिखाया अभी, मोबाइल फोन से लेकर के आपने लगभग 7-8 पॉइंट जनरेट किए थे, है ना, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, डिफरेंट फील्ड से। तो क्या करो, या तो आप एक फील्ड का पॉइंट 1 पैराग्राफ में लिख सकते हो, या क्या कर सकते हो कि मान लो कि आप किसी
पैराग्राफ से रिलेटेड मान लो कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उसको अलग अलग पैराग्राफ में बदल सकते हो एक ही उससे, अगर ज़्यादा लिखना है तो। अदरवाइज एक पॉइंट जो है एक फील्ड से रिलेटेड जो है उसको एक पैराग्राफ में कर सकते हो। ठीक है, एक पैराग्राफ में कितना लाइन होता है? मैक्सिमम 5 to 6 लाइन्स, इससे ज़्यादा जनरली नहीं होता। ठीक है, मैक्स होगा तो 6 to 7 to 8 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट, है ना, मैक्स। बट मोस्टली ये होता है। और इसको बनाने के लिए आपके पास कितना कंटेंट आ गया, देखा मैंने बताया ऐसे मोबाइल फ़ोन। लेकिन जब आप ऐसे ही बोलोगे मोबाइल फ़ोन, रैंडमली बोलोगे, तो आप क्या बोल पाओगे? मोबाइल फ़ोन से हम, है ना, फेसबुक यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, है ना, कुछ सर्च कर सकते हैं, राइट। 3-4 चीज़ें बोलोगे, 2-3 चीज़ें बोलोगे। लेकिन जब आप कोई भी टॉपिक को वो 9 फील्ड्स में तौलोगे इन द सेंस कि उनको मैप करोगे, तब आपके पास ऐसे ऐसे कंटेंट आएंगे जो सामने वाला सोच भी नहीं सकता। ठीक है, और उस कंटेंट को डिलीवरी करने के लिए, उस बॉडी को लिखने के लिए हमारे पास 2 मॉडल होते हैं कैसे हमें पैराग्राफ लिखना है। एक होता है कि प्रेप मतलब होता है पॉइंट, रीजन, एग्जाम्पल और पॉइंट। पहले पॉइंट लिखो, जो भी आपका पॉइंट है ना, जैसे मोबाइल फोन इज हार्मफुल टू हेल्थ, ये पॉइंट आ गया। क्यों हार्मफुल है, रीजन बताओ उसमें क्या होता है, फिर क्या एग्जाम्पल दो। आप देख सकते हो किसी पर्सन का डेथ हो गया, उसकी वजह से लोगों का मान लो रिटेंशन पावर, कोई फैक्ट बता सकते हो, है ना। एग्जाम्पल में जरूरी नहीं कि एग्जाम्पल इज इक्वल टू फैक्ट्स, है ना, कोई फैक्ट्स बता सकते हो, फैक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर से वापस पॉइंट को अपना दोबारा रखो उसमें, है ना, अलग तरीके से सेम ही पॉइंट ऑलमोस्ट रख सकते हो। तो एक ये होता है, ये थोड़ा जब आप काफ़ी ज़्यादा, है ना, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाओगे तो उस टाइम ये जो जनरल यूज करते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको सिंपल तरीका आप यूज कर सकते हो। ERP का होता है एक एग्जाम्पल, पॉइंट, रीजन। एग्जाम्पल मतलब कोई फैक्ट रखो, है ना, जल्दी से आपने क्या किया, एक फैक्ट रख दिया कि इस न्यूज़पेपर के अनुसार या इस स्टडी के अनुसार, है ना, इस सर्वे के अनुसार, या आप कोई ऐसे फैक्ट है ना, यहाँ पे ऐसा हुआ था, वो कह के डायरेक्टली फैक्ट दे दिया। अब रीजन दिया कि क्यों हुआ था। ठीक है, रीजन दिया कि क्यों हुआ था, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रीजन दिया क्यों हुआ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना जो पॉइंट होगा वो हम लोग बताएंगे। जैसे मान लो कि आप बता सकते हो कि 12,000 पक्षियों में से from more than 12,000 species of birds, around 1,100 have gone extinct in last 10 years, है ना। इस तरह से आप बोल सकते हैं, एक फैक्ट दे दिया मैंने कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ है कि 12,000 पक्षियों के जो स्पेसीज होते हैं उसमें से 1100 पक्षी क्या एक्सटिंक्ट हो गए। ये हो सकता है फैक्ट हो, सही हो नहीं हो, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया। क्यों हुए उसका रीजन आप बता सकते हो। मोबाइल से जो रेडिएशंस निकलते हैं उसकी वजह से बर्ड्स को बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। ठीक है, आप एयरप्लेन चलाते हो, है ना, उसमें लोग मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज करते हैं, तो सोचो कि जितने भी बर्ड्स होते हैं वो लोग उन किरणों की वजह से, है ना, जो भी रेज वगैरह है उससे उनका मूवमेंट पे असर पड़ता है, राइट, उनका हेल्थ इफेक्ट होता है। इससे क्या है, धीरे धीरे पक्षियाँ वगैरह मरना शुरू हो गई। ठीक है, वो कोप अप नहीं कर पा रहे रेज को, तो क्या हुआ ये बता दिया हमने क्यों हुआ। उसके बाद पॉइंट, फिर लास्ट में लिखो कि मोबाइल फोन इज हार्मफुल टू हेल्थ, हार्मफुल टू बर्ड्स, हार्मफुल टू एनिमल्स, राइट। ये पॉइंट हुआ। पहले फैक्ट बताया, पहले कुछ नहीं बोला, डायरेक्टली बोला कि 12,000 में से 1100 पक्षी एक्सटिंक्ट हो गए लास्ट 10 साल में। ये हमारा फैक्ट हो गया। उसका रीजन क्या था, और फिर लास्ट में हमने बता दिया कि हार्मफुल टू हेल्थ है मोबाइल फोन। ठीक है, ये पॉइंट, ये जो मॉडल है एग्जाम्पल, रीजन, पॉइंट, ये सिर्फ क्या होगा, ये एक पैराग्राफ की बात है, 1 पैरा की बात है, फैक्ट, है ना, रीजन, पॉइंट। फिर अगला में नया फैक्ट, रीजन, पॉइंट। फिर अगला में, अगला पैराग्राफ में क्या होगा, फैक्ट, रीजन, पॉइंट अगला। ठीक है, क्योंकि फैक्ट हर किसी के साथ देना है, पॉइंट हमारा अलग अलग होगा। एक क्या है, एक पैराग्राफ में एक पॉइंट रखना है। ठीक है, एक ही पॉइंट रखना है, तो उससे रिलेटेड फैक्ट, उससे रिलेटेड रीजन और उससे रिलेटेड पॉइंट, है ना। एक पॉइंट से रिलेटेड जितने आपके पास पॉइंट है उतने ज़्यादा पैराग्राफ बना सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे समझ में नहीं आए, लेकिन जब आप इस कोर्स लेने के बाद, इस कोर्स खरीद चुके हो आप, है ना,
तो जब वो कोर्स लेने के बाद आप जब लाइव क्लासेस में आओगे, वहाँ पे स्पीच दोगे, तब आपको पता चलेगा कैसे करना है, कैसे बोलना है, तब प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताता हूँ। चलो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ।